अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से ही होंगे। शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है कुनैन। आज कुनैन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता? ठीक है, आज कुनैन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता? ये मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। कुनैन की जो गोलियां हैं वो सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से तैयार की जाती हैं। सिनकोना की इस सिफत का पता बड़े अजीबो गरीब अंदाज से चला। सिफत के मायने होता है खूबी। ठीक है, सिनकोना पेड़ उस वक्त जनूबी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था। पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। यानी जनूबी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था सिनकोना नाम का पेड़। पहाड़ों में एक आदमी रहता था जो सख्त मलेरिया से परेशान था। एक शाम उसे प्यास लगी। वो अपनी झोपड़ी से निकलकर गिरता पड़ता पानी पीने के लिए तालाब तक पहुंचा। उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। बीमार आदमी ने थोड़ा सा कड़वा पानी पिया और वापस लड़खड़ाता हुआ अपनी झोपड़ी में चला गया। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो भला चंगा था। उसने इस बात का जिक्र अपने आसपास रहने वाले लोगों से किया। ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। उसकी ये बात जब दूसरे लोगों ने सुनी तो उन्होंने भी बड़ी हैरत हुई। आखिर उस तालाब के पानी में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से खतरनाक बीमारी ठीक हो गई? गौर करने पर मालूम हुआ कि वही पेड़ सिनकोना इस आदमी के ठीक होने की वजह है। इस तरह सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। बाद में ये बात वहाँ के वायसराय यानी अधिकारी को मालूम हुई। इसी वायसराय के जरिए सिनकोना स्पेन पहुँचा। यहाँ से सिनकोना यूरोप के दीगर ममालिक में पहुँचा। आज दुनिया भर में सिनकोना की छाल से कुनैन बनाई जाती है। इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिनकोना का बड़ा हाथ था। यानी जो सिनकोना का पेड़ है, सिनकोना की जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर की जो लकड़ी होती है, पतली परत होती है, उससे कुनैन की गोलियां बनती हैं और वो मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी में इस्तेमाल की जाती हैं। अब ज़रा यहाँ पढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। ये हैं अल्फाज मायने। सिफत, खूबी या अच्छाई। जुनूबी, दक्खनी। तो जुनूब के मायने हैं दक्षिण, यानी दक्षिणी। जुनूबी, दक्षिणी, जुनूब, दक्षिण। अजीबो गरीब, अनोखा यानी बिल्कुल अलग, अनोखा, निराला। भला चंगा, सेहतमंद। दीगर, दूसरा। दीगर के जो मायने हैं उर्दू में वो दूसरा है या दूसरे। दीगर ममालिक या दीगर लोग यानी दूसरे लोग या दूसरे मुल्क। दीगर, दूसरा, ममालिक मुल्क की जमा यानी मुल्क एक और ममालिक बहुत सारे मुल्क या एक से ज़्यादा। ममालिक मुल्क की जमा। यहाँ पर सवाल जवाब हैं। कुनैन की गोलियाँ किस काम आती हैं? कुनैन की गोलियाँ मलेरिया के काम आती हैं। तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया? तालाब का पानी, सिनकोना नाम का पेड़ तालाब में गिरने से तालाब का पानी कड़वा हो गया। सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए किस तरह मुफीद साबित हुई?
ٹھیک ہے. سنکونا پیڑ کی چھال اس طرح سے مفید ثابت ہوئی کہ ایک ملیریا سے پریشان آدمی نے تالاب میں گرے پیڑ کا پانی پیا. سنکونا دنیا کے دیگر ممالک میں کس طرح پہنچا؟ کونین کی گولیاں کس چیز سے بنائی جاتی ہیں؟ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے سوال جواب لکھیں گے. یہاں پر نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے. یہ جیسی خطرناک بیماری کی دوا ہے. یہ یہاں پر آئے گا ملیریا. ملیریا جیسی خطرناک بیماری کی دوا ہے. ایک آدمی اس وقت ملیریا کے مرض سے پریشان. اگلے دن صبح جب وہ سو کر اٹھا تو بھلا چنگا تھا. آج دنیا بھر میں سنکونا کی چھال، یہاں پر آئے گا سنکونا کی چھال سے کونین بنائی جاتی ہے. ملیریا کی روک تھام میں سنکونا کا بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خالی جگہیں ہیں. آپ بھی ان کو اسی طرح سے لکھنا اور بھرنا. کوشچن نمبر 4 میں نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے. یہاں پر بیماری، کڑوا، جھونپڑی، خاص، غریب. متضاد کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا رکھے ہیں. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، الٹا ورڈ، ایک دوسرے کی جو سامنے آتے ہیں. بیماری صحت، کڑوا میٹھا، جھونپڑی مکان، خاص عام، غریب امیر. تو ان سبھی لفظوں کو آپ کو لکھنا ہے اور جو ان کے متضاد ہیں وہ بھی ان کے سامنے ضرور لکھیں. کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سوال جواب اور متضاد الفاظ ضرور کراؤں گی.